वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेड मैथ मेंटोर। तो आज हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ में देखेंगे इंसिडेंट मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए, हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी अनडायरेक्टेड ग्राफ जो होते हैं, देयर आर जनरली 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वी यूज़ टू रिप्रेजेंट एनी ग्राफ इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि कोई भी इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए सेम वही कि अगर कोई ग्राफ है जिसमें एक वर्टेक्स है और सेट ऑफ एक एज है, देन सपोज v इज इक्वल टू आपका सेट ऑफ वर्टेक्स है v1 v2 डॉट 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 v1 vn, देन एजेस का सेट है e1 e2 डॉट 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 सपोज m एजेस है। तो जो इंसिडेंस मैट्रिक्स होगा, मान लीजिए m इज इक्वल टू एक्स आई जे करके डिनोट किया गया है। तो इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो भी इंसिडेंट मैट्रिक्स होगा उसमें जो रो होंगी उसमें आप वर्टेक्स को डिनोट करेंगे v1 v2 v3 डॉट 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 vn, और जो यहाँ पे कॉलम्स होंगी उनमें एजेस होंगी e1 e2 डॉट 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 em। यानी कि इस तरीके से ये जो ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का वो n क्रॉस m का मैट्रिक्स होगा। और जो इसकी वैल्यूज़ होंगी, एंट्रीज जो इसमें आप यहाँ पे फिल करेंगे वो किस तरह से होंगी कि कोई भी जो एक्स आई जे की जो वैल्यू है वो या तो 1 होगी या तो 0 होगी। 1 कब होगी? 1 तब होगी कि जो वर्टेक्स वी आई है वो इंसिडेंट कर रही हो, इंसिडेंट ऑन एज ई जे। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे आई आगे है जे पीछे है, तो आई डिनोट करता है रो को, तो रो में कौन सा आएगा? वी आई आएगा। वी आई वर्टेक्स अगर जेथ एज पे इंसिडेंट कर रही है तो एंट्री 1 आ जाएगी, और अगर इंसिडेंट नहीं हो रही है तो ये आपका जो एंट्री है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इंसिडेंट का क्या मतलब होता है। जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, ओके, इस ग्राफ में अगर मैं इस एज की बात करूं तो ये एज जो है वो इस वर्टेक्स पे इंसिडेंट हो रही है और इस वर्टेक्स पे भी इंसिडेंट हो रही है। तो इसी वजह से इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? इंसिडेंट मैट्रिक्स। कि इसमें एजेस देखी जाती हैं कि जिस जिस वर्टेक्स पे इंसिडेंट हो रही हो उसमें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एंट्रीज फिल करते हैं। तो ये एक इंसिडेंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक ये ग्राफ दिया हुआ है और आपको कहा गया है एक इंसिडेंट मैट्रिक्स इसका बनाइए। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें वर्टेक्स कितने हैं और एजेस कितनी हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्टेक्स कितने हैं? v1 v2 v3 v4 एंड v5, 5 वर्टेक्स है। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया v1 v2 v3 v4 एंड v5। देन एजेस देखेंगे आप कितनी है, तो आप देख सकते हैं इसमें E7 तक E8 तक एजेस टोटल है इसमें। तो 8 एजेस है, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 एंड E8। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी E8 तक एजेस आ रही हैं। ओके, अब इसमें एंट्रीज हम फिल करेंगे। तो आपको देखना है E1 जो है क्या V1 पे इंसिडेंट हो रही है? तो E1 एज देख लीजिए कहाँ पे, ये है E1। तो E1 जो है वो किस पे इंसिडेंट हो रही है? V1 पे। तो यहाँ पे आपने 1 लिख दिया। ठीक है, क्या E2 V1 पे इंसिडेंट हो रही है? E2 भी V1 पे इंसिडेंट हो रही है, तो आपने यहाँ पे भी 1 लिख दिया। क्या E3 V1 पे इंसिडेंट हो रही है? बिल्कुल, E3 जो है वो V1 पे इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे भी आपने 1 लिख दिया। क्या E4 इंसिडेंट हो रहा है? नहीं। तो बाकी यहाँ पे ना E4 E5 E6 E7 E8 कोई भी इंसिडेंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे V1 आ गया। आप एक साथ और भी काम कर सकते हैं। जैसे V1 देखा आपने, V1 का आपने देखिए V1 से एक E5 भी इंसिडेंट हो रहा है, तो E5 में भी 1 आ जाएगा। ओके, तो E5 में भी आपने यहाँ पे 1 लिखना है। तो आप देख लीजिए V1 से कौन कौन सी एजेस कनेक्टेड हैं। E5 है, E2 है, V2 है, सॉरी E1 है, E3 है। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 में आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से V2 को देख लेते हैं। V2 में अगर आप देखेंगे तो 1 और 2 एज जो कि E1 और E4 है, तो E1 और E4 में 1 लिखा। बाकी और कोई एज भी इंसिडेंट नहीं हो रही है V2 में, तो बाकी सब में आप 0 फिल कर देंगे। इसी तरीके से V3 की बात कर ले तो V3 में 1 2 3 और 4 एजेस हैं जो इस पे इंसिडेंट हो रही हैं। पहले उनके लिए 1 लिख लेते हैं। तो एक तो E3 हो रही है, तो E3 में आपने 1 लिख लिया।
V3 से एक E7 भी जा रहा है तो E7 में भी 1 लिख लिया, E8 भी जा रहा है तो उसमें भी 1 लिख लिया, और एक E4 भी जा रहा है तो उसमें भी हमने 1 लिख लिया। बाकी कोई भी एज जो है वो इससे कनेक्टेड नहीं है तो सब जगह 0 फिल कर लिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं V4 की। तो V4 में 1 2 3 इसमें 3 एज है। E2 तो E2 में 1 लिख लिया, E7 में 1 लिख लिया, देन E6 में भी 1 लिख लिया, और बाकी सब जितनी भी एंट्रीज हैं उनके आगे हमने 0 फिल कर दिया। लास्ट है आपका V5 से 1 2 3 एज जा रही है तो V5 में आप देखिए E6 E5 E8 तो इनके आगे 1 लिख लेंगे, E6 E5 एंड E8 तो इनमें 1 फिल कर दिया, बाकी सब हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। तो इस तरीके से आपने कहा ये इसका इंसिडेंट मैट्रिक्स बन गया है। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका मैट्रिक्स बनाने का, ठीक है। ये तो हमने वर्टेक्स वाइज देख लिया, ठीक है। एक और दूसरा तरीका है जो भी सेम ही आएगा, कोई डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। इसके लिए अगर आपको मैट्रिक्स बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, देन आपका मैट्रिक्स बनाते हैं। इसमें सेम वही काम कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा आसानी हो आप वो वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। V1 V2 V3 V4 एंड V5 इधर है E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 एंड E8। अब एंट्रीज हम फिल कर लेते हैं। तो एंट्रीज आप कॉलम वाइज भी भर सकते हैं। कॉलम वाइज कैसे बनेंगे? E1 पहले E1 को चूज़ कर लिया। आप देखिए E1 किससे कनेक्टेड है। तो E1 कोई भी जो एज होगी वो 2 ही वर्टेक्स के बीच में होती है। तो जो E1 है वो यहाँ पे कनेक्टेड है V1 से V2 के बीच में। तो V1 में 1 लग दीजिए और V2 में 1 लिख दीजिए, बाकी सब में आप 0 लगा दीजिए। ऐसे E2 की बात कर लें। E2 V1 और V4 के बीच में है तो V1 में इंसिडेंट हो रही है और V4 में इंसिडेंट हो रही है, बाकी सब जगह आपका 0 आ जाएगा। सिमिलरली E3 को आप देख लीजिए। E3 वाली जो एज है वो V1 और V3 के बीच में है, यानी V1 और V3 पे इंसिडेंट है, बाकी सब पे 0 आप लिख देंगे। E4 पे अगर आप देखेंगे तो E4 भी V2 और V3 के बीच में है तो V2 और V3 में 1 लगाया, बाकी सब जगह आपने 0 फिल कर दिया। E5 को देख लीजिए। E5 अगर आप देखते हैं तो E5 जो है वो V1 से V5 के बीच में, तो E5 V1 में इंसिडेंट हो रही है, देन V5 में इंसिडेंट हो रही है, बाकी सब में आप 0 फिल कर देंगे। सिमिलरली E6 को आप देख सकते हैं। E6 जो है वो V4 से V5 में इंसिडेंट हो रही है, तो V4 और V5 में आप 1 रखिए, बाकी सबको आप 0 कर देंगे। E7 को देख लीजिए। V4 और V3 में है, V4 और V3 में है, बाकी सबको आप क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। फिर फाइनल है आपका E8 V3 से V5 में इंसिडेंट हो रही है, V3 से V5 में इंसिडेंट हो रही है, तो बाकी सब जगह आप क्या फिल कर देंगे? 0 फिल कर देंगे। तो आप कॉलम वाइज भी फिल सकते हैं, आप रो वाइज भी फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला तरीका भी क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इफ़ अ ग्राफ G इज इक्वल टू, यहाँ पे V जो वर्टेक्स है इसमें 5 वर्टेक्स है और एजेस आपको यहाँ पे वर्टेक्स के अकॉर्डिंग दी हुई है, ये आपको एजेस दी हुई हैं। तो अब आपको बताना है, यहाँ पे 7 एजेस है, 5 वर्टेक्स हैं, तो आपको इसके लिए एडजेसेंसी और इंसिडेंट मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है। इससे पहले आप चाहें तो इसका पहले ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितने वर्टेक्स हैं इसमें? 5 वर्टेक्स है। 5 वर्टेक्स हैं तो आपको पता है यहाँ पे मुझे 5 जो डॉट होंगे वो आप इसमें ड्रॉ करेंगे। तो आप 5 डॉट अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। V1 V2 V3 V4 एंड V5 इस टाइप से हमने ड्रॉ कर लिया और इनको हम नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4 एंड ये हो गया V5 हो गया। इसमें जो एजेस है वो कनेक्ट कर दीजिए। जैसे V1 से V2 में एक एज है तो आप यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया। V1 से V5 में है बिल्कुल, तो आपने V1 से V5 में भी कनेक्ट कर दिया। देन आपके पास V2 से V3 में है, V2 से V3A में ड्रॉ कर दिया। V2 से V4 में है, V2 से V4 में भी ड्रॉ कर दिया। V3 से V4 में है, V3 से V4 में भी है, ड्रॉ कर दिया। V3 से V5 में है, V3 से V5 में भी ड्रॉ कर दिया। V4 से V5 में है, V4 से V5 में भी ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से हमने देख रहा 1 2 3 4 5 6 7 आपके बन चुके हैं। अब आपको एडजेसेंसी और इंसिडेंस मैट्रिक्स दोनों ही बनाने हैं। तो हमने कल देखा एडजेसेंसी जो मैट्रिक्स बनता है वो वर्टेक्स बाय वर्टेक्स में बनता है। V1 V2 V3 V4 एंड V5 आपने वर्टेक्स इधर लिख लिए। V1 V2 V3
V4 एंड V5 इधर लिख लिया और ये बन रहा है आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो अब आप इसमें क्या करते हैं, जिन वर्टेक्स के बीच में एज है वहाँ पे तो 1 लिखते हैं और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे 0 लिख देते हैं। जैसे V1 से V1 में नहीं है, यहाँ पे कोई भी सेल्फ लूप तो बन नहीं रहा है, तो आपके सारे डायगोनल के एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे। V5 से V5 में भी नहीं है। अब V1 से V2 के बीच में एज है, हाँ V1 से V2 में एज है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 1 लिख दिया। V1 से V3 में नहीं है, V1 से फिर एक आप जाता है आपका V5 में, तो यहाँ पे भी लिख दिया। बस 2 ही एज जा रही हैं आपकी V1 से, बाकी सब 0 है। V2 से V1 के बीच में होगा ऑब्वियसली, V2 से V3 के बीच में, V2 से V3 के बीच में भी है, V2 से V4 के बीच में भी है और V5 में नहीं है। V3 से V1 के बीच में है तो V3 से V1 के बीच में नहीं है। V3 से V2 के बीच में है। V3 से, वैसे भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो जो एलिमेंट यहाँ लिखते जा रहे हैं वो आप ऑलरेडी नीचे लिख सकते हैं। जैसे 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 आपने फिल कर लिया, 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। और अब ये तीसरा कॉलम आप कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको देखना है V3 से V4 के बीच में है, V3 से V4 के बीच में है, यहाँ भी लिखेंगे। और V3 से V5 के बीच में है, तो V3 से V5 के बीच में भी है। अब इसका ट्रांसपोज इधर कर लेंगे तो इधर भी आएगा ही। क्या V4 से V5 के बीच में कोई एज है? हाँ है, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। तो ये इसका कौन सा मैट्रिक्स हो गया? एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स भी बना लेते हैं। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए आपको वर्टेक्स बाई एजेस का लिया जाता है। तो V1 V2 V3 V4 V5, 5 तो आपकी वर्टेक्स है, लेकिन जो एजेस हैं वो आपकी 7 है। तो E1 E2 E3 E4 E5 E6 एंड E7, 7 आपने यहाँ पे एजेस लिख दी। अब यहाँ पे लिख लीजिए, कॉलम वाइज मुझे ज़्यादा आसान पड़ता है तो मैं कॉलम वाइज लिख लेती हूँ। जो E1 है वो, पर यहाँ पे हमने नेमिंग नहीं करी है, तो नेमिंग कर लीजिए। इसको E1 पढ़ लीजिए, इसको E2 पढ़ लीजिए, ये E3 हो गया, ये E4 हो गया, ये E5 हो गया, ये E6 हो गया, ये E7 हो गया। तो इसको नाम लिख लेते हैं। ये E1 था, ये E2 था, V2 से V3 में इसको E3 पढ़ लिया, V2 से V4 में उसको E4 पढ़ लिया, V3 से V4 में जो जा रही है इसको हमने E5 पढ़ लिया, V3 से V5 में जो जा रहा है उसको हमने E6 ले लिया, और V4 से V5 में जो जा रहा है उसको हमने E7 पढ़ लिया। अब आप कर सकते हैं, E1 किन दो पे इंसिडेंट है? V1 और V2 पे, तो बाकी सब पे आप क्या लिख देंगे? 0। E2 किस पे इंसिडेंट है? V1 और V5 पे, तो V1 और V5 में आप 1 लिख देंगे, बाकी सब पे आप 0 लिख देंगे। E3 किस पे इंसिडेंट है? V2 और V3 पे, V2 और V3 पे, बाकी सब पे आप क्या लिख देंगे? 0। E4 किस पे इंसिडेंट है? V4 और V2 पे, तो V4 और V2 में आप 1 लिख देंगे, बाकी सब पे आप 0 लिख देंगे। E5 को देख लीजिए, V4 और V3 पे है, तो V3 और V4 पे आप लिख दीजिए 1, बाकी सब जगह 0 आ जाएगा। E6 किस पे इंसिडेंट है? V5 और V3 पे, तो V3 पे 1 लिखा, V5 पे लिखा, बाकी सब पे आपने 0 कर दिया। इसी तरीके से आप लास्ट बचा है E7, V4 और V5 पे है, तो V4 और V5 में आप 1 लिख दीजिए, बाकी सब में आप 0 लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का इंसिडेंस मैट्रिक्स रेडी हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ नहीं दिया है तो आप ग्राफ बना भी सकते हैं। फाइनल आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो किसी भी इंसिडेंस मैट्रिक्स में आप देख ही चुके हैं कि एजेस बाई वर्टेक्स इधर होते हैं, एजेस इधर होती है, तो हर एक एज जो होती है वो सिर्फ 2 ही वर्टेक्स पे इंसिडेंट होंगी, इसलिए हर कॉलम में सिर्फ 2 ही एंट्रीज आती हैं ना। हर कॉलम में सिर्फ 2, जिन वर्टेक्स पे इंसिडेंट है उसी के आगे 1 लिखना है, बाकी सब जगह 0 कर देना है। तो पहला वही है, ईच कॉलम कंटेन्स एग्जैक्टली 2 यूनिट एलिमेंट्स। यूनिट एलिमेंट्स 2, यूनिट का मतलब होता है 1। A row with all non-zero elements correspond to an isolated vertex. बाई चांस किसी वर्टेक्स में आपने कह दिया, कोई यहाँ पे बोला गया किसी रो में अगर सारे जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है वो 0 एलिमेंट्स हैं, अगर रो विद ऑल 0 एलिमेंट्स, यहाँ पे नॉन जीरो नहीं होगा, सिर्फ 0 होगा। तो अगर किसी रो में सारे एलिमेंट 0 हैं तो इसका मतलब क्या है? ये जो वर्टेक्स है वो किसी भी एज से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब वो अलग से ऐसे होगा, मतलब वो कोई भी एज इससे नहीं जा रही है, तो इसका मतलब उस वर्टेक्स को क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड वर्टेक्स।
द सम ऑफ ईच रो गिव्स द डिग्री ऑफ करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। ऑब्वियसली बात है, इस रो में जितने भी 1 आ रहे हैं इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो इसका मतलब है इस वर्टेक्स से इतनी एजेस जा रही हैं, जो कि डिग्री ऑफ द वर्टेक्स होता है। द ग्राफ हैज़ पैरेलल एजेस देन करेस्पॉन्डिंग कॉलम्स इन इंसिडेंट मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल। तो अगर किसी ग्राफ में मान लीजिए पैरेलल एजेस है, तो पैरेलल एजेस का मतलब होता है एक से ज़्यादा एज अगर सेम वर्टेक्स के बीच में है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम कुछ और रख दिया, E9 रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो कॉलम बनेगा फिर उसके लिए E9 के लिए वो सेम टू सेम वही होगा जो E1 का होगा, क्योंकि E9 भी V1 से V2 में पढ़ रहा है और E1 भी V1 से V2 में पढ़ेगा, तो 2 कॉलम क्या हो जाएंगे, सेम टू सेम हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपने इंसिडेंस मैट्रिक्स वाला जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी 2 मैट्रिक्स बच रहे हैं आपके, पाथ मैट्रिक्स और ये सर्किट मैट्रिक्स, इनके बारे में हम देख लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।